जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। आइए कृष्ण जी की लीला के कुछ और झलक देखें इस वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। भगवत गीता ये महापवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों की जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 21 बातें ठीक से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी में भगवत गीता को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। श्रीमद् भगवत गीता की ये 21 बातें ठीक से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जो कोई भी इन 21 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी भाव को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे बोलने वालों से और ज़्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी प्रशंसा भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि प्रशंसा आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी प्रशंसा करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश ये है कि आंखों से दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए भरोसा करने में अभी भी जल्दबाजी मत करें। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश ये है कि हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन ना करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। इसीलिए बिना स्वार्थ के कर्म करो, फल खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दीप की रोशनी से अत्यंत अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करेंगे, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार खुद ब खुद ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश ये है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा,
लेकिन हम गलत होते हैं। वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ भगवान को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, भगवान को बनाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की अगली शिक्षा ये है कि क्रोध मनुष्य का विनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश ये है कि ईश्वर पर भरोसा रखकर सच्चे मन और दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, ये आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला फल बेकार हो जाता है। ये सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने इंसानों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं, कठपुतली होते हैं हम इंसान जिसे भगवान चलाता है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन में शक को कभी जन्म न दें, क्योंकि ये शक मन में गलतियों के भंडार बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उपकार की बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को हमेशा संभाल करके चलें, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का जीवन संभल सके। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। कोई भी इंसान नाम से नहीं बल्कि अपने काम से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतोषप्रद बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया जैसी लालसा से बाहर आ जाता है। याद रखना, ये मैं शब्द बहुत छोटा है, लेकिन अगर किसी के अंदर आ गया तो बड़े से बड़े आदमी को बर्बाद कर देता है। किसी भी वस्तु, जगह, जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी संतोष कर लेता है एवं इतने में ही खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा या उम्मीद नहीं रखता। गीता का अगला उपदेश ये है कि अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखो, क्योंकि अशांत एवं अस्थिर मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। एक शांत मन जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। सुख और दुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को। गीता का अगला उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव कभी मत रखना। धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज़्यादा लगाव था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज़्यादा लगाव और मोह उनके साथ साथ पूरे राष्ट्र को ले डूबा। लाखों लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब किसी के पीछे हद से ज़्यादा पागल हो जाते हैं तो वह चीज़ आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी ज़िंदगी जरूर खराब कर देती है। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जिंदगी में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जिंदगी सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो, क्योंकि आपके आज का किया गया कार्य आपके भविष्य को बनाता है। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं ये ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो, उन्हें सही राह दिखाओ। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख की उपेक्षा नहीं करता, इसलिए ज्ञानी बनो।
जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें बताई बातों को अपने जीवन में उतर ना लें, उसे फॉलो ना करें, उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। वरना इस संसार में उससे बड़ा बुद्धिमान भला कौन था। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिस दिन ये सत्य तुम स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को भगवान के नज़दीक लाते हैं या भगवान से दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवत गीता का अगला उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के ज़रूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप ज़रूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का ज़रूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों, काम वाली भाइयों के ज़रूरतमंद हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। इसलिए आत्मनिर्भर बने। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं और वो इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के ज़रूरतमंद हैं तो आपको पूरा चूस लेगा, क्योंकि वहाँ आप पूरा दिन रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हज़ारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा कर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप ज़िंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। इसीलिए खुद का कभी इस्तेमाल मत होने दो। आपका किसी का ज़रूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर है। ज़रूरतमंद आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आइए मेरे साथ साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपने कभी गौर किया कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं? वरना कई लोगों को तो आपके आगे और पीछे से लेना देना ही नहीं होता। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरत सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरत मन की होती है कि ज़िंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप और दादा दादी के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जिससे आप ज़रूरतमंद हो और वो आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद मत बनाना। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। गीता का अगला उपदेश ये है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हारने के बाद डरो मत, लड़ो और आगे बढ़ो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब तर्क खत्म हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती है।
और यही सारी चीज़ें बनती हैं मनुष्य की असफलता का कारण। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारा कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। अतएव बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वो देखता है, सुनता है, समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कर्मनिष्ठ बनना होगा। गीता का अगला उपदेश ये है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसका मतलब है कि हम केवल अपने कर्तव्यों और कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि एक किसान बीज बो सकता है, जमीन जोत सकता है, परंतु फसल कैसी होगी यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जब हम किसी काम को सिर्फ उसके परिणाम के लिए करते हैं तो हमारा मन बेचैन, लालची या डरपोक बनता है। पर जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो शांति और आत्मसंतोष मिलता है, क्योंकि हमें किसी चीज की आस ही नहीं होती। सफलता अपने आप आती है। फल की लालसा अक्सर हमें गलत तरीकों से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे धोखा देना, चालाकी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना आदि। वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। गीता का अगला उपदेश ये है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दूर क्या, ऐसे लोगों से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस सुराही की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वह जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएं। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने, और जो खुश है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिसे उसे समझने की समझ हो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। इसका आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नव निर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का अगला उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे
तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का अगला उपदेश यह है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो ये पांडवों को यूं ही मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का, इन्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था, लेकिन वही अभिमान एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता का अगला उपदेश ये है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को भी जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट पुरुषों को परखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गीता का अगला उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा कर करके इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करने जाना चाहिए या तो उसे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहाँ आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले, वो भी मन से और दिल से, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। गीता का अगला उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में बैर भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न जाने दो। यह हर किसी जीव को नहीं मिलता।
जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है। इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, इसको सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ो। कर्म करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्मों को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। कांच की इस भागम भाग वाली दुनिया में इंसान अपने शरीर और दिमाग को शांति दे ही नहीं पाता। आइए मेरे साथ थोड़ा सा समय खुद के मन को शांत करने के लिए राधे कृष्ण के नाम का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके मन को अत्यंत शांति मिलेगी। जय श्री कृष्ण राधे राधे, 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे। रोज़ाना ऐसा करने से हमारा जीवन तनाव से दूर रहेगा। हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें।